नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक ऑन स्टार्ट के ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो जागरूकता का वीडियो होने वाला है, जिसमें मेरे एक दोस्त हैं रिपन फ्रॉम झारखंड। दोस्तों, उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया और उनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया, बट उनको कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। फिर इसके बाद मैंने रिसर्च और करा और रिपोर्ट में क्या आया कि यूएस की एक रिपोर्ट की माने तो जो 100% कोविड के पेशेंट हैं उनमें से जो 60% है उनके अंदर कोरोना के लक्षण दिखते हैं, बट जो 40% पेशेंट है उनके अंदर कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। तो आज हम लोग रिपन से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से वो उस कोविड के संपर्क में आए, किस तरह से उन्होंने टेस्ट करवाए और क्या उनका अभी फिलहाल हाल चाल है। चलिए कनेक्ट करते हैं रिपन से और बात करते हैं उनसे क्या हाल है। हेलो रिपन। हाँ जी, आर के भाई कैसे हैं? नमस्कार। एकदम बढ़िया, होपफुली हम लोग सही से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी आवाज क्लियर जा रही होगी मेरी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो गए एंड आवाज बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हाँ दोस्तों मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ रिपन से। रिपन प्लीज थोड़ा अपने बारे में बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। हाँ, देश की जनता को मेरा नमस्कार, नमस्कार। आर के भाई का व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभी एक्चुअली मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ एंड यूट्यूबर भी हूँ, जो कि आप जानते हो मेरे को पहले से। एंड मेरा नाम रिपन राउत है और बाद बाकी तो आर के भाई ने आपको बता ही दिया होगा बाद बाकी। हाँ, बाकी झारखंड से बिलोंग करते हैं। हाँ, झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। अभी रिपन से मेरी बात हुई और हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो इन्होंने हाँ बताया हाँ कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है और हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इनको कोई कोरोना के लक्षण नहीं है। तो फिर हाँ, मैंने इसके लक्षण बारे मुझे में नहीं है। बिल्कुल, तो इस पे फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा और फिर मैंने सोचा कि चलो हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि लोग समझते हैं कि बुखार आना, छींक आना यही कोरोना के लक्षण हैं, खांसी आना। बट राइट राइट। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। एम आई राइट? ये यस यस यस, राइट राइट। तो ओके हाँ, एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं था कि मुझे पॉजिटिव आएगा, बट ओके। अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब हॉस्पिटल से फोन आया, जो कि मैं 5 दिन बाद ही फोन आया, ठीक है। अच्छा। तो ये पॉजिटिव आ गया, अब क्या कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसे हैं आप? नहीं, मुझे पहले से ही फील ऐसा कुछ खराब नहीं था मेरा फील, ठीक है। मैं अच्छा। ऑलरेडी पहले से ही फील अच्छा कर रहा था। बट चीज ऐसा था कि जो होता है ना नेगेटिव साइड्स, जैसा कि मुझे पॉजिटिव आ गया है तो अब क्या होगा, वैसे टाइप का। मतलब नेगेटिव साइड्स, आप जितने भी पॉजिटिव रहो ना, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो ऑटोमेटिक, है ना। हाँ। तो अब क्या होगा, वही वही मुझे खराब लग रहा था एंड वही मुझे फील हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मतलब कि बुखार आ रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है या फिर छाती दर्द कर रहा है, कुछ वैसा नहीं था, सर दर्द कुछ भी नहीं। ओके तो ओके। हाँ, नॉर्मली मैं सब हमेशा अच्छा ही फील कर रहा हूँ। आज 10-11 दिन हो गए हैं एंड आज तक भी मुझे कोई लक्षण नहीं है एंड मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है जो कि मुझे साबित कर दे कि ये पॉजिटिव है कोरोना से। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि जी आपको बोलिए। अगर कोई सिम्टम नहीं था तो आपने फिर कोरोना का टेस्ट कैसे करवाया? एक्चुअली आर के भाई क्या हुआ ना, मैं हॉस्पिटल गया था दादाजी को लेके। दादाजी का सीवियर मतलब हेल्थ बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि ओके। उनका जो मतलब कुछ शायद से उनका पेट में भी प्रॉब्लम था और फिर बहुत सारे चीजें थे। तो उनको जहाँ पे एडमिट किया गया था ना, उसी वार्ड में एक पॉजिटिव पेशेंट निकला था उसी दिन, जिस दिन हमने एडमिट कराया था उसके एक अच्छा दो दिन सॉरी, 1-2 दिन नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद निकला था वो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा तो हम लोग भी अच्छा। उस वार्ड में घुल मिल गए थे। तो हम लोग को नर्स ने रेफर किया, बोला कि आप जाके कोविड का टेस्ट करवा लो, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा मार्क्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हो सकता है कि आपको मतलब आप लोगों का भी कुछ हो सकता है लक्षण नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप भी पॉजिटिव निकलो, है ना। तो अच्छा। टेस्ट करा लेना जरूरी है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, टेस्ट करा लेते हैं। फिर हमने जितने लोग वहाँ पे उसी वार्ड में थे ना, सबने हमने टेस्ट करवाया, ठीक है। टेस्ट करवाने के बाद ये रिपोर्ट सडनली नहीं आया, ये आरटीपीसीआर टेस्ट बोलते हैं, जो कि 3 से 5 दिन के अंदर आता है, ठीक है। तो मेरा 5 दिन के बाद ही टेस्ट का रिपोर्ट आया एंड अब लाइक रिपोर्ट जब आया तो उन्होंने मुझे फोन किया। यहाँ से 70 किलोमीटर, मेरा घर में मैं आ चुका था ऑलरेडी एंड यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है हॉस्पिटल। तो मैं रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली जाके नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव था। अगर कहीं पे जाता तो दूसरे को भी लग जाता शायद से मेरे तरफ से, है ना। अच्छा, तो तो मैंने वहाँ सोच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से कॉल आया था ना? हाँ हाँ, एक पहली बार कॉल आया था उनकी, मतलब जो मजिस्ट्रेट हैं उनके तरफ से, उनके कोई थे जो अपना एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो हाँ फोन हाँ। किए थे। एंड नेक्स्ट जो फोन आया था वो हॉस्पिटल के तरफ से आया था।
तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उड़ीसा का, ठीक है। तो केवंझर में मेरा टेस्ट हुआ था एंड 5 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। एंड मैं उसी दिन गया था बार्बर के शॉप पे, मैं दाढ़ी और अपना बाल कटवाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि शायद मेरे तरफ से भी मुझे भी गलती है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 5 दिन मुझे लगा कि अब नहीं आने वाला है कोई रिपोर्ट एंड सब चीज बढ़िया है, हालत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मुझे सिम्टम्स, अगर कोई सिम्टम्स होता तो मुझे एटलीस्ट डाउटफुल रहता है कि हाँ चलो नहीं जाना है, सिम्टम्स से मुझे हो सकता है कि पॉजिटिव निकलूं मैं, है ना। अच्छा। बट कोई सिम्टम्स ही नहीं था, तो मैं आराम से घूम रहा था। मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि यार। कितने दिन के हाँ, बाद रिपोर्ट आई थी आपके टेस्ट करवाने के बाद? 5 दिन बाद, 5 दिन बाद मैंने जैसे आपको अच्छा। इन्फॉर्म किया पहले ही, 5 दिन हाँ। बाद रिपोर्ट आई। एंड अब भी चल रहे हैं मुझे 5 दिन बाद रिपोर्ट आने के बाद, अभी हो रहे हैं आज रिपोर्ट आने के बाद आज 6 दिन हो रहे हैं मुझे, मैं क्वारंटीन में हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, उसी 5 दिन में मुझे लगता है कि मैं रिकवर कर चुका था। एंड अभी और 6 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो लाइक 11 डेज हो चुके हैं, है ना। तो अब मुझे लगता है कि एक बार फिर टेस्ट करा लेना है। टेस्ट कराने के बाद मुझे लगता है कि अब नेगेटिव आ जाएगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर ने आपको कितने दिन के लिए क्वारंटीन पे रखा और कुछ दवाएं आपको बोला कि ये दवाएं आपको खानी है? अरे एक्चुअली मुझे जब फ़ोन किया ना उन्होंने 5 दिन बाद, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि डायरेक्टली उन्होंने बताया मुझे कि आप क्वारंटीन हो जाइए अच्छा। 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद आप फिर से रीटेस्ट करवा लीजिएगा। अच्छा, तो कोई मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन वगैरह लाइक वही है कि मेरे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अब विटामिन सी और मल्टीविटामिन अच्छा। ये खाने के लिए मुझे बोला गया है। विटामिन सी विथ जिंक, ठीक है, वो एंड मल्टीविटामिन खाने अच्छा, के लिए अच्छा। मुझे बोला गया है अभी फिलहाल। अगर कोई सिम्टम्स इन केस लाइक आपको अगर मान लीजिए बुखार होता है या सर्दी होता है, जुकाम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए अपना पर्टिकुलर जो मेडिसिन होता है, मान लीजिए जुकाम के लिए कुछ मेडिसिन होता है वो खाना पड़ेगा। एंड हाँ अच्छा। वैसे करके है। तो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन सी खाना है, बस यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने जो टेस्ट करवाया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, हाँ, राइट? मैं जो टेस्ट करवाया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, क्योंकि दादाजी को उसी हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करा था। तो वहाँ पे ही हम लोग को रेफर किया गया था कि आप लोग टेस्ट करवा लो। तो बेसिकली मैंने बोला कि चलो यहीं पे ही टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट में जाके कोई मतलब ही नहीं है, अब वहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह भी लगे थे कि नहीं, कैसे कोई प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि सिर्फ आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप मतलब कि वहाँ पे जो अपना उनका टिकट लेना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे भी आप जाओ तो टिकट लेना पड़ता है। टिकट ये होगा कि पॉजिटिव टेस्ट करवाने के लिए, मतलब आपको टेस्ट करवाने के लिए ही वो लिया जाता है, ठीक है, जनरल टिकट लिया जाता है। लेने के बाद डॉक्टर आपको रेफर करेगा कि आपको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है। लाइक मैंने उनको अच्छा। ये रीज़न दिया कि मैं एक्चुअली जिस वार्ड में दादाजी को एडमिट किया था उसी वार्ड में एक पॉजिटिव निकला है, तो मुझे टेस्ट करवाना था। क्योंकि डॉक्टर भी ऑब्वियस सी बात है, उनको रीज़न चाहिए। विदाउट कोई सिम्टम्स का वो फालतू का टेस्ट नहीं करवाएंगे, है ना। हाँ हाँ, गवर्नमेंट तो नहीं करते हैं, प्राइवेट वाले तो प्राइवेट कर वाले लेते की हैं। अलग बात है, मैंने कभी टेस्ट करवाया नहीं है प्राइवेट में, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया, डॉक्टर बोले कि चलो ठीक है आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि आप जिस वार्ड में दादाजी को आपने रखा था उसमें तो आपका निकला है, तो आपको एनी टेस्ट करवाना जरूरी है। मैंने टेस्ट करवा लिया। उन्होंने खुद फॉर्म फिलअप किया। अंदर में एक छोटा सा फॉर्म आता है जो कि आपका कोविड टेस्ट का फॉर्म आता है। उन्होंने टेस्ट फॉर्म फिलअप किया और ऑनलाइन उन्होंने भरा एंड उसके बाद मुझे भेज दिया टेस्ट करवाने के लिए। एंड सिंपल प्रोसेस था। नाक में उन्होंने एक पाइप डाला और उसी के थ्रू से ही RT-PCR टेस्ट जो है हो गया। अच्छा, तो टेस्ट करवाने के कितने दिन के बाद आपका रिपोर्ट आ 5 गया दिन था? के बाद, 5 दिन मतलब बाद लाइक टेस्ट का। अच्छा, 5 मैं दिन वेट लग कर रहा गए था, थे। 3 दिन के अंदर आने का था। उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 दिन के अंदर आएगा। लेकिन अब बहुत सारे केसेस आप जान रहे हो कि देश में बहुत सारा केसेस अब ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम लोग को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हाँ, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अब इतना ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी उतना ज़्यादा लेबोरेटरी होना चाहिए। उतना ज़्यादा लैब नहीं है, तो इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो रहा है। अब इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए, तो जो भी सिस्टम है उनके साथ साथ चलना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादातर लोग अगर जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहा तो टेस्ट नहीं करवा रहे होंगे, नहीं? तो मतलब मोस्टली ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको सिम्टम्स नहीं है बट वो पॉजिटिव है, राइट, राइट? बिल्कुल। क्योंकि देखो, आप मेरे को खुद जान रहे हो पर्सनली, आप मेरे को ऑलरेडी 1.5-2 साल से जानते हो, है ना। तो मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ, हमेशा हमारी बातचीत होते रहती है। आपको मुझे लग रहा है कि कोई भी साउंडिंग से मेरा पता चल रहा है कि मुझे कोई मतलब सर्दी है, जुकाम है, कुछ भी है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। मैं तो आपका जो कोरोना वाला ब्लॉग था उसको मैंने देखा और फिर जब आपने बोला कि कोई लक्षण नहीं है, तो फिर मैंने सोचा अच्छा कॉल करके बात करते हैं कि क्या हाल चाल है। एक्चुअली मुझे कोई लक्षण नहीं है। वही चीज़ है कि अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अगर वायरस जो है किसी के साथ आप जा रहे हो, किसी के कांटेक्ट में आप आए हो,
तो आपको एक टेस्ट करा लेना जरूरी है। कहीं भीड़ भड़कम एरिया में गए हो तो आपको टेस्ट करा लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कब आपके पास वायरस होता है। तो आपने इतनी सारी जानकारी हमें प्रोवाइड करी, और बाकी आप लोगों से भी मैं जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहते हो रिपन से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए, आर के भाई का ये पे भी कमेंट करके बताइए। वो ये वीडियो मेरे चैनल पे भी हो सकता है तो मैं लाइव कर लूंगा, तो हाँ एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ कि आप लोगों के साथ अगर कुछ होता है, कुछ भी अगर मतलब डाउटफुल रहता है तो आर के भाई को भी पूछ सकते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, जैसा आपका चॉइस आपके ऊपर है। हाँ, और रिपन को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, मेरे लिए टाइम निकाला जानने के लिए। सिचुएशन में बात किया। एक्चुअली हम लोग अपने आपस के लिए टाइम नहीं निकाले, हम लोग ये टाइम जो निकाले ये व्यूअर्स को मतलब सतर्क करने के लिए, ये अवेयरनेस। क्योंकि सच में मैं खुद सरप्राइज था कि मतलब मैं बस सुनता था ऐसे कि ज्यादातर इस केसेस कम ही होते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह के भी होता है, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो शूट करते हैं और सबका नॉलेज सबको जागरूक किया जाए। फैलाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को हर किसी को पता नहीं है, हर किसी को लगता है कि अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा सिम्टम्स नहीं है तो मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले से ही हम लोग को ये बता दिया गया है कि अगर सिम्टम्स है तभी टेस्ट करवाएं, अगर सिम्टम्स नहीं है तो टेस्ट ना करें, है ना। तो ये चीज को लोगों को क्या लगता है कि अरे यार कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम टेस्ट नहीं कराएंगे, हम सही है, बढ़िया है। और ये भी कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको जब तक सीरियस मैटर ना हो तब तक घर पे ही रहें, हॉस्पिटल में ना जाएं, क्योंकि वैसे भी जो सीरियस लोग अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको भी इन्फेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, और जो ऑलरेडी वहाँ पे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है बेडों की तो उनको वो नहीं मिल पाता है। तो जब तक केस, आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होगा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट में जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। सो बाय बाय, टेक केयर।